माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आपका सभी हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं बेटा कैलेंडर स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर को हम बोलते हैं बेटा पंचांग हिंदी में। हर देश का अपना एक कैलेंडर होता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं बेटा। हर देश का अपना एक कैलेंडर होता है, जैसे भारत का भारतीय कैलेंडर होता है, चीन का चाइनीज कैलेंडर होता है, अफ्रीका अफ्रीकन कैलेंडर होता है। इसी तरह बेटा हम कैलेंडर की शुरुआत करेंगे और कैलेंडर के अंदर हम सारे टॉपिक्स हर टाइप को कवर करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते बेटा अपन कैलेंडर। कैलेंडर मतलब पंचांग। क्लियर। अब कैलेंडर में बेटा हम जो अध्ययन करते हैं वो समय का अध्ययन करते हैं। कैलेंडर के अंदर जो अध्ययन किया जाएगा वो समय का अध्ययन किया जाए। पृथ्वी जब बेटा अपनी धुरी पर घूमती है तो आपने देखा होगा दिन और रात बनता है, और पृथ्वी सूर्य का जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो क्या बनता है? वर्ष बनता है। तो वर्ष हमें बेटा दो रूपों में प्राप्त होता है। ईयर हमें बेटा दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला होता है सामान्य वर्ष, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, जनरल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। और दूसरा होता है बेटा आपका लीप ईयर, जिसे बोलते हैं हिंदी में अधिवर्ष। तो वर्ष जो है ना, ईयर, बेटा जो ईयर है आपका, ईयर मतलब होता है वर्ष। वर्ष हमें बेटा दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला होता है आपका सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, जिसे हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में जनरल ईयर या नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। दूसरा होता है बेटा अधिवर्ष, हिंदी में से अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीप ईयर। क्या कहते हैं बेटा? लीप ईयर। तो मैंने आपको बताया था कैलेंडर के अंदर बेटा हम समय का अध्ययन करते हैं। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई बेटा दिन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दिन होती है। कैलेंडर के अंदर हम समय का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो बेटा दिन और रात बनता है। पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है तो वर्ष बनता है। वर्ष हमें बेटा दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला बेटा आपका लीप ईयर है और दूसरा बेटा आपका नॉर्मल ईयर है। अब आपको ये देखना है कि लीप ईयर कौन सा होता है और बेटा नॉर्मल ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर हर 4 वर्ष या 8 वर्ष के अंतराल पर आता है। लीप ईयर जो आता है वो 4 वर्ष या 8 वर्ष के अंतराल पर आता है। ठीक है। अब देखो सामान्य वर्ष बेटा क्या होता है? ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से कट जाए। ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से कट जाए उसे हम नहीं कटे, सॉरी, ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से नहीं कटे उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। ऐसा वर्ष जो 4 या बेटा 400 से कट जाए उसे बोलते हैं हम लीप ईयर। ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से कट जाता है उसे लीप ईयर बोलते हैं, और ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से नहीं कटता उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर बोलते हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं बेटा? कैसे चेक करेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है कि ये लीप ईयर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने आपसे बोला सन 2017, 2017, मैंने बोला 2000, मैंने बोला बेटा 2019, मैंने बोला 1887, मैंने बोला 1961, मैंने बोला बेटा 1959, 1959। अब आपको ये चेक करना है लीप ईयर कौन सा बेटा, नॉर्मल ईयर कौन सा है। चलिए चेक करते हैं। देखो बेटा अगर वर्ष होगा तो हम 4 से काटेंगे, और एक सदी होगी तो बेटा हम किससे काटेंगे? 400 से काटेंगे। सदी क्या होती है? सदी में बेटा 100 साल होते हैं, और जिस ईयर के पीछे 2 जीरो लग जाए तो बेटा वो सदी कहलाएगी। और सदी अगर आएगी तो बेटा हम किससे काटेंगे? 400 से काटेंगे। अब जैसे देखेंगे आप 2017, ये सदी नहीं है, ये बेटा एक वर्ष है, इसको हम 4 से काटेंगे। लेकिन 2017 को पूरा 4 से नहीं काटना है, आपको लास्ट के 2 अंकों को 4 से काटना है, क्योंकि 4 का जो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे वह संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है। तो आप देखेंगे 17 4 से मेरे भाई से कटता है क्या? बिल्कुल नहीं कटता। 17 बेटा 4 से नहीं कटता, और 17 4 से नहीं कटेगा तो बेटा ये एक लीप ईयर नहीं होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। ठीक है बेटा। जैसे आपने देखा 2000, अब बताओ 4 से काटेंगे कि 400 से? आप बोलेंगे बेटा 400 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, ये 400 से कटेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एंड में 2 जीरो है। एंड में बेटा आप कितने कितने जीरो है? 2 जीरो है। और आप देखोगे 2000 जो है ना आपका, वो बेटा 400 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा,
पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2000 आपका लीप ईयर हो जाएगा। आप देखेंगे बेटा 2019 को देखेंगे 2019 को, तो आप बताओ बेटा ये एक सदी नहीं है, ये वर्ष है आपका। ये क्या बेटा? वर्ष। और वर्ष है तो मैंने आपको बताया था अगर एंड में 2 जीरो ना हो तो आपको 4 से कैंसिल आउट करना है। कैसे करना है? 4 से काटना है वो लास्ट के 2 अंकों को। अगर ये 4 से कट जाए तो लीप ईयर होगा और ना कटे तो नॉर्मल। सीधी सी बात है आपका। आप देखो 19 बेटा 4 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, नहीं कट रहा, तो बेटा एक नॉर्मल ईयर है। क्लियर? तो आप बताइए, आपने देखा 1887, ये बेटा आपका एंड में 2 जीरो नहीं है, एंड में 2 जीरो नहीं है तो आप 4 से काटेंगे और 4 से ये नहीं कटेगा तो बेटा ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है। क्लियर? आप देखेंगे बेटा, आप देखेंगे 1961 को बेटा लास्ट के 2 अंकों को 4 से काटेंगे और 61 4 से नहीं कटता तो एक नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है बेटा? नॉर्मल ईयर है। आपने देखा 1959 में देखेंगे बेटा 59 को 4 से काटेंगे और 59 4 से नहीं कटता तो बेटा ये कैसा है? आपका नॉर्मल ईयर है। तो आप समझ गए बेटा। आप लीप ईयर और नॉन लीप ईयर को छांट सकते हैं। आप फाइंड ऑड वन आउट कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए इनमें से कौन सा लीप ईयर, इनमें से कौन सा नॉन लीप ईयर, बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैंने अभी आपको जो समझाया वो ये समझाया, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो बेटा आपका दिन और रात बनता है। पृथ्वी सूर्य का जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो वर्ष बनता है। वर्ष हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है। ये 2 रूप क्या होते हैं बेटा? 2 रूप ये होते हैं, पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप ईयर। सामान्य वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 या 400 से नहीं कटता। लीप ईयर एक ऐसा वर्ष होता है जो 4 या 400 से कट जाता है। हर 4 साल या 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। हर 4 साल के अंतराल पर लीप ईयर आता है और हर 8 साल के बाद लीप ईयर आता है। क्लियर बेटा? चलिए अब देखते हैं ध्यान से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बेटा बताना जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए भैया आगे अपन लोग बढ़ते हैं यहां से। चलिए अब देखना बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखो सामान्य वर्ष में पहला पॉइंट ये है कि सामान्य वर्ष में नॉर्मल ईयर में बेटा आप कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं आपके। क्लियर? और लीप ईयर में बेटा कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। सेकंड पॉइंट। दूसरा बेटा इसमें 52 वीक होते हैं, सप्ताह होते हैं। इधर भी बेटा आपके 52 वीक होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 52 वीक होते हैं। तीसरा बेटा आपका सामान्य वर्ष में बेटा एक ऑड डे होता है जिसे हम विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विषम दिन बोलते हैं। और बेटा लीप ईयर में कितने? 2 ऑड डे होते हैं। अभी सारी चीज बताई जाएंगी, विषम दिन क्या होते हैं, सारी चीज अपन क्लियर करेंगे। क्लियर? चलिए चौथा पॉइंट देखेंगे बेटा। सामान्य वर्ग में बेटा 8707 घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं। लीप ईयर में बेटा 8784 घंटे होते हैं, 8784 घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं। क्लियर? सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 52 वीक होंगे, इधर भी 52 वीक होंगे लीप ईयर में। बेटा सामान्य वर्ष में एक दिन बेटा आपका ऑड होगा, लीप ईयर में 2 दिन ऑड होंगे। इधर 8760 घंटे होंगे और लीप ईयर में 8784 घंटे होंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को होता है। सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन जो होता है वही अंतिम दिन होता है। जैसे सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो बेटा 31 दिसंबर को ही मंगलवार होगा। लेकिन लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है। लीप ईयर में क्या होता है? 1 जनवरी को जो दिन होता है उससे 1 प्लस एक दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा, एक दिन ज्यादा बेटा कब होता है बेटा? 31 दिसंबर को होता है। क्लियर यहां तक? चलिए तो मैंने आपको क्या बताया, सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वो 31 दिसंबर को होता है। अगर 1 जनवरी को आपका मंगलवार है तो 31 दिसंबर को ही मंगलवार होगा। सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 या 400 से नहीं कटता। लीप ईयर वो होता है जो 4 या 400 से कट जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपकी बेसिक बातें हैं जो आपको कैलेंडर में आपको मालूम होना चाहिए। कैलेंडर के अंदर हम समय का अध्ययन करते हैं और समय की कैलेंडर के अनुसार समय की सबसे छोटी इकाई दिन होती है। चलिए भाई, तो ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई। अब आप बोलेंगे सर जी ऑड डे क्या हो?
ऑड डे वो दिन होते हैं जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते। ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हमारे दिनों की संख्या 6 से ज्यादा होगी तो उसमें हम 7 का भाग देके उसे हम वीक और ऑड डे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हमारे दिनों की संख्या अगर बेटा 7 से होगी, ज्यादा होगी, तो हम उसमें 7 से डिवाइड करके वीक और ऑड डे में विषम दिनों में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सप्ताह हमारा 7 दिनों का होता है। क्लियर? जैसे आप देखेंगे, आपसे मान लो ये पूछा जाएगा कि 219 दिनों में 219 दिनों में कितने वीक एंड ऑड डे होंगे। 219 दिनों में कितने सप्ताह और कितने बेटा विषम दिन होंगे। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया था ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप देखेंगे जरा ध्यान से, सीधा सीधा आप बचपन वाला तरीका यूज करेंगे। 219 में बेटा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। चलो भाई हटाओ उसको, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं आपके 31 वीक होंगे। 31 बेटा क्या होंगे? 31 सप्ताह होंगे, वीक। और बेटा 2 दिन बेटा कैसे होंगे आपके? 2 दिन आपके विषम होंगे, ऑड डे होंगे। कैसे होंगे बेटा? ऑड डे। क्लियर यहां तक? तो आप ये कह सकते हो 31 सप्ताह होंगे और बेटा कितने होंगे आपके? 2 दिन ऑड होंगे। 2 दिन ऑड इसलिए हैं क्योंकि ये सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते, बचे हुए दिन कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो आप ये कह सकते हो बेटा ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। समझाया? जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया कि अगर सामान्य वर्ष होगा तो उसमें 365 दिन होते हैं, तो मैंने आपको ये डे लिखवाए। तो आप देखिए इसमें एक ऑड डे होता है, कैसे और एक ऑड डे होता है जरा ध्यान से देखेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा माय डियर, बचेगा एक, 5 ले लो, 7 दूनी 14 हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर 52 वीक हो गए आपके। 52 बेटा क्या हो गए? आपके सप्ताह हो गए। ठीक है? और एक दिन बेटा आपका क्या बचा? विषम दिन बचा। ये वो दिन है जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पा रहा। तो आप समझ गए ना विषम दिन क्या होता है? विषम दिन होता है जो दिन जो सप्ताह का निर्माण नहीं कर पाते, वीक बनने के बाद कुछ दिन बच जाते हैं, तो बेटा अपन विषम दिन बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। तो सामान्य वर्ष में एक दिन ऑड होता है और लीप ईयर में 2 दिन ऑड होते हैं। क्लियर भैया? समझ आ रहा सभी को? चलिए, ये बात मैंने आपको समझाई कि सामान्य वर्ष में बेटा क्या होता है? 52 वीक होते हैं और एक दिन ऑड डे होता है। ऐसे लीप ईयर में बेटा 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 52 वीक आएंगे और 2 दिन ऑड डे आएंगे। क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए, अब हम आगे देखेंगे। आप लोग समझ गए कि मैंने आपको 52 वीक बताया कि जो किसी बच्चे का डाउट ये होता है सर जी ऑड डे क्या होते हैं, तो ऑड डे मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल तरीके से क्लियर किया है कि ऑड डे क्या होते हैं। 7 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? 7 से डिवाइड करते हैं। ऑड डे निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। जो दिन बचे जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं, और जो बेटा आपका भाग जितनी बार आता है उन्हें वीक कहते हैं। कितने सप्ताह होते हैं। क्लियर? चलिए, यहां तक आपको कहानी समझ आ गई? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं। जैसे आप देखो, आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे यहां पर ये ईयर है। ईयर मतलब वर्ष, और ये है बेटा लीप ईयर। लीप लीप ईयर, ये बेटा आपका लीप ईयर है। लीप ईयर जिसे आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं अपन अधिवर्ष। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष। सारी बातें समझते जाओ, सारा कैलेंडर को डिटेल में क्लियर करेंगे अपन, चीजें बारीकी से देखते जाओ। एक भी किताब आपकी नहीं बचेगी, बस मेरे कंसेप्ट को देखना है आपको। जैसे मैं बोलूं पहले 5 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 15 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 20 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 25 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ही बोल सकते हो आप। बोल सकते हो पहले 17 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, पहले 63 वर्षों में कितनी। अरे जो लेना है बोलो ना आप। क्लियर यहां तक? बस इतना याद रखना, लीप ईयर निकालने के लिए 4 या 400 से डिवाइड करना है। अगर 400 से कट जाए तो लीप ईयर होगा। 400 से कैसे काटेंगे? जो सदी होती है, सदी इसके एंड में 2 जीरो हो जाए। वर्ष को 4 से काटेंगे, 4 से पूरा नहीं काटना, लास्ट के 2 अंकों को काट के चेक करना सीधा। ठीक है? अब देखो बेटा ध्यान से, जब ये कैलेंडर बना होगा तो कैलेंडर में बेटा आपने लिखा होगा जैसे 1 जनवरी, जैसे 1 जनवरी आपने देखा 2021 आया,
तो 1 जनवरी बेटा 2022 भी आया, 2000 क्या आया 22 भी आया। तो 1 जनवरी आपने देखा, अभी हम 2023 में चल रहे हैं, अब आने वाला है 1 जनवरी बेटा क्या आएगा 2024। तो आप बताइए कैलेंडर जब बनके तैयार हुआ था तब 1 जनवरी एक रहा होगा ना वर्ष, उसके बाद 1 जनवरी 2 आया होगा वर्ष में, 1 जनवरी फिर 3 आया होगा, 1 जनवरी फिर 4 आया होगा, ऐसे चलते 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 हम बेटा कहाँ गए 2024 में आने वाले हैं, अभी 2023 चल रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचेंगे यहाँ पर कि तो आप बताओ वर्ष का पहला वर्ष तो आपका यही रहा होगा ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 और ये 10, दिख रहा है ना सभी को। तो आप बताएंगे आपने देखा हर 4 साल बाद। अब एक बेटा आपका कैसा है, एक आपका नॉन लीप ईयर, 2 भी आपका नॉन लीप ईयर, 3 भी आपका नॉन लीप, 4 आपका लीप ईयर है, क्योंकि 4 बेटा वर्ष है जो 4 से कटता है। 4 से क्या होता है, तो आपने ये देखा पहले 5 वर्षों में, बेटा कितने लीप ईयर है, आप बोलेंगे सर 1 लीप ईयर। क्लियर है। अब जैसे देखेंगे आप बेटा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 8 वर्षों के बाद भी 8 वर्षों के बाद भी एक लीप ईयर आता है। तो 8 वर्षों बाद सर जी कब आता है, सारी चीजें मैं आपको प्रूव करके समझाऊंगा। जब बेटा हम ऐसी सदी को क्रॉस करते हैं तो नॉन लीप ईयर हो, 1700 16 1700 1900, उसको जब जम करते हैं तो बेटा 8 वर्षों का अंतर आता है लीप ईयर बनने में। लेकिन मैक्सिमम पूछा जाए तो 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आता है, 4 वर्षों के बाद। तो आप देखेंगे बेटा इसके बाद फिर 4 साल, ये 4 आ गया, फिर ठीक 4 साल बाद बेटा आपका 8 आ गया ना। तो आप देखेंगे 10 वर्षों में कितने लीप ईयर, 10 वर्षों में बेटा 2 लीप ईयर। तो आप देखेंगे 10 के बाद बेटा 11 आया, 12 आया, 13 आया, 14 आया, ये 15 आया, फिर कौन सा आया बेटा 16 आया। तो आप बताओ 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 होगा, अरे 4 साल बाद 8, 8 साल बाद 12। तो आप देखो एक लीप ईयर फिर 12 आ गया, 4 साल बाद आया 4 साल। उसके बाद देखेंगे हमसे पूछा पहले 15 सालों में, तो बेटा 15 सालों में तो मात्र 3 लीप ईयर ही आया ना। कितने लीप ईयर आए, 3 लीप ईयर। अगर 16 अपन देखें 20 साल में, तो 16 के बाद बेटा 17 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा। तो आप बताओ 4 आया लीप ईयर, 8 आया लीप ईयर, 12 आया लीप ईयर, 16 आया लीप ईयर, 20 आया, कितना आया भैया 20 आया कि नहीं आया। तो कितने लीप ईयर हो गए, 1 2 3 4 5 लीप ईयर हो गए ना 20 तक। तो आप देखेंगे 20 तक 5 लीप ईयर हो गए। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, एक बात आपको ये समझ आ गई। तो ऐसे बेटा काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं। तो एक बात याद रखना आपको, जैसे ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं माय डियर, तो लीप ईयर निकालने के लिए अपन 4 से डिवाइड करेंगे। अगर बेटा आपसे लीप ईयर पूछा जाए तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और जितनी बार भाग जाए, भागफल जिसे क्वोशेंट बोलते हैं अपन लोग, जितनी बार भाग जाए वही मेरा आंसर होगा। तो आप देखो पहले 5 सालों में लीप ईयर निकालना है, तो 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो बेटा कितनी बार भाग गया, एक बार, तो बेटा 1 लीप ईयर। समझाया। जैसे बेटा आप देखें पहले 10 सालों में, तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, कितने लीप ईयर, 2 लीप ईयर। समझ आ रहा है। जैसे 15 में देखेंगे, 15 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, कितने लीप ईयर, 3 लीप ईयर। भाई साहब जितनी बार भाग जा रहा है उतनी बार तो अपन 4 से डिवाइड करेंगे, और जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर आएंगे। क्लियर। जैसे आप 20 में डिवाइड करो 4 से, तो 4 पंजे 20, कितने लीप ईयर, 5 लीप ईयर। 25 में डिवाइड करो बेटा आप 4 से, 4 6 24, कितने लीप ईयर। तो एक बात तो आपको समझ आ गई कि ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड। इज इट क्लियर एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो आप ये बात समझ गए कि लीप ईयर कैसे निकाले जाते हैं और बेटा आपका ऑड डे कैसे निकाले जाते हैं। क्लियर। तो मैंने आपको सारी बातें बताई कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात बनता है, सूर्य का जब एक पूरा चक्कर लगाती है तो बेटा वर्ष बनता है। वर्ष हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है, पहला होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है लीप ईयर। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में भी 52 वीक होते हैं और लीप ईयर में भी 52 वीक होते हैं। सामान्य वर्ष में 1 दिन ऑड डे होता है, लीप ईयर में बेटा 2 दिन ऑड डे होते हैं। सामान्य वर्ष में 87 60 घंटे होते हैं, लीप ईयर में 87 84 घंटे होते हैं। सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वही 31 दिसंबर को होता है, लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है उससे 1 + 31 दिसंबर को होता है। ठोक दो ताली माय डियर। चलो भाई आगे बढ़ते अपन लोग। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक बात अपन चार्ट जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं उसका सिस्टमेटिक फेयर बनाएंगे आप सभी तरीके से। चैप्टर आपको पहले मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा, फिर मैं बोर्ड पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा,
फिर जो भी आपके पास बुक बनती है उससे आप बनाएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये दावा, ये अमर सिंह कुशवाहा का दावा है कि सारे सवाल आपके बनेंगे। चलिए, तो बेटा अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो यूट्यूब पर लाइक जरूर मानना, बेटा शेयर जरूर करना, जिससे देखो आप लोगों के मोटिवेशन से हम मोटिवेट होंगे, और आप अच्छा करेंगे तो आप हमें लाइक करेंगे तो बेटा हम इस पर जान लगा देंगे वो पढ़ाने के लिए, ये दावा है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे अपन लोग। तो ये देखो जरा, मैं यहां ऐसे बोलता पहले, क्या लिखा बेटा, पहले, पहले मैंने बोला पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। मैं यहां पूरी फुल फॉर्म लिख देता हूं, कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर। यहां मैंने वर्ष लिखा है ईयर, यहां मैंने पहले ईयर लिख दिया मैंने आपसे, ईयर मतलब वर्ष, और लीप ईयर मतलब आप जानते हो अधिवर्ष। तो पहले 100 सालों में आपसे पूछे जाए बेटा कितने लीप ईयर होंगे, तो आप याद रखना 24 लीप ईयर। पहले 200 सालों में पूछे तो बेटा याद रखना 48 लीप ईयर होंगे। पहले 300 सालों में पूछे तो बेटा याद रखना 72 लीप ईयर होंगे, 72। पहले 400 में पूछे बेटा आपसे तो आप बोल देना 97 लीप ईयर होंगे। तो आपने एक बात देखी कि सर जी, मास्टर साहब जी, आपने अभी मुझे हमें ये बताया था कि लीप ईयर निकालना है तो 4 से डिवाइड करो, तुम हमारे साथ धोखा दे रहे हो। हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा आप बोलोगे सर जी 25 आना चाहिए, 400 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 से आएगा। और आप बोल रहे हो सर जी यहाँ 24 क्यों लिखा। आप 200 में डिवाइड करोगे 4 से तो 50 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 48। हमारे साथ धोखा दे रहे हो। नहीं बेटा धोखा नहीं दिया रहा है, ध्यान से देखेंगे अपन लोग। तो आप जरा देखेंगे बेटा, एक के आप बता कैलेंडर स्टार्ट, दिन स्टार्ट, वर्ष स्टार्ट, तो एक के बाद लीप ईयर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा। तो आप बताओ पहले 100 साल में देखो तो आप देखेंगे 4 आएगा। इधर देखो जरा ध्यान से, आप सभी लोग देखना। आपने बोला सर जी पहले 100 साल में, अभी आपने एक ट्रिक बताई कि लीप ईयर निकालना तो 4 से डिवाइड करेंगे, मैंने बिल्कुल सही बताया आपको, इसमें दोहराए वाली बात है ही नहीं है। तो आपने बोला कि 100 में सर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 लीप ईयर आना चाहिए। नहीं बेटा 25 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, ध्यान से देखेंगे अपन लोग। अब अपन देखेंगे ध्यान से, जैसे अपन 100 सालों के अंडर बात कर रहे हैं तो बेटा पहला लीप ईयर 4 आएगा, फिर बेटा 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, डेड 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 डेस, फिर आपका 96 आएगा, फिर बेटा 4 साल बाद 100 आएगा। बोलो हाँ आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। लेकिन अब मैंने अभी आपको बताया था जो जो वर्ष 4 या 400 से कट जाए वो लीप ईयर होता है, वरना वो लीप ईयर नहीं होगा। अब आपने बोला सर जी ये 100 400 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। बेटा मैंने आपको यही बताया था, एंड में 2 जीरो है तो 4 से मत काटना, क्योंकि सदी को सदैव 400 से काटेंगे। तो अपन देखा जाए तो आप यहां से काउंट करेंगे, ऐसे काउंट करते 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 करके अगर 100 को अपन इंक्लूड करें तो 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन 25 लीप ईयर होंगे ही नहीं। पूछो क्यों। क्योंकि 96 के बाद 100 आपका लीप ईयर बनना चाहिए, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि बेटा 100 400 से नहीं कटता, 100 400 से नहीं कटता। काट के देख लो आप, 100 में 400 से डिवाइड दे दो, क्या कट रहा है। अब बोलो कट तो रहा था पॉइंट में, अरे पॉइंट में नहीं काटना है मेरे भाइयों, आपको एग्जैक्टली डिवाइड करना है। और 100 बेटा 400 से नहीं कटता, इसलिए ये चीज हट गई। अब 4 से लेके 96 तक काउंट करके देखो आप, 24 लीप ईयर ही आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे, 24। अब देखो ध्यान से, जैसे इसके अंदर बात करें अपन लोग 1 से लेके 200 तक में, तो 48 देखा जाए तो 200 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 कट रहा है। लेकिन माय डियर 100 और 200 लीप ईयर नहीं होते, ये सदी आपकी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 400 से नहीं कटता बेटा, 200 भी 400 से नहीं कटता, इसलिए 48 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे बेटा, 48। ऐसे ही आप 301 से लेके 300 में देखोगे तो 100 हट जाएगा बेटा, 200 हट जाएगा और 300 भी हट जाएगा, ये तीनों हट जाएंगे, तीन हट जाएंगे। आप बताओ 300 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 75 आने चाहिए, लेकिन 3 हट गए, और 75 में 3 जब हटा दी तो 72 लीप ईयर नहीं आएंगे। लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि 100 हट गया, 200 हट गया, 300 हट गया, लेकिन 400 नहीं हटेगा, क्योंकि 400 लीप ईयर होगा। 400 बेटा क्या होगा,
लीप ईयर। लेकिन आपको इतनी रामायण याद नहीं रखनी, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करनी है। सीधी कहानी है कि पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर, 24, दूसरे पहले 200 सालों में 48, पहले 300 में 72, पहले 400 में 97 लीप ईयर होंगे। तो इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है ना? मैंने सारी प्रोसेस आप लोगों को समझा दी, प्रूफ करके बता दिए कि कैसे कैसे ही बन रहा है। अब देखो दूसरा चार्ट याद रखेंगे अपन लोग। सेकंड चार्ट बेटा अपना क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड चार्ट को कवर करते हैं। ये चीज तो आपको, अब देखो सेंचुरी कितने साल की होती है? सेंचुरी में बेटा कितने साल होते हैं आपके? सेंचुरी 100 सालों की होती है। एक सेंचुरी बेटा कितने सालों की होती है? 100 ईयर की होती है। चलिए, तो जो सेंचुरी होती है बेटा वो आपकी 100 ईयर की होती है। चलो भाई, अब यहां देखेंगे अपन लोग, शताब्दी की बात करेंगे। शताब्दी, शताब्दी, और शताब्दी आप जानते हो 100 सालों की शताब्दी होती है। तो मैं अगर बोलूं फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे? कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर, तो फर्स्ट सेंचुरी में बेटा 24 लीप ईयर होंगे। फर्स्ट सेंचुरी में 24 लीप ईयर होंगे। ऐसे ही बेटा सेकंड सेंचुरी में आप बोलोगे 48 होगा, नहीं बेटा 24 ही होंगे। थर्ड सेंचुरी में, थर्ड में भी बेटा कितने होंगे? 24 होंगे। और बेटा फोर्थ में बेटा कितने होंगे? 20। ये चार्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट। अब आपने बोला था जी सेकंड सेंचुरी, बेटा एक से लेकर दोस्तों की बात निकलना बेटा, एक सेंचुरी की बात कर रहा हूं, मात्र एक सेंचुरी की। और एक सेंचुरी 100 सालों की होती है। पहली सेंचुरी 100 साल की होगी, सेकंड भी। अब एक सेंचुरी कैसे, देखो कैसे एक सेंचुरी कैसे, ध्यान से देखना। जैसे मैं फर्स्ट सेंचुरी की बात करूं, फर्स्ट सेंचुरी का मतलब होता है 1 से लेके 100 तक। 1 से लेके कितने? 100 तक। तो कितने? 24 ईयर लीप ईयर होंगे बेटा कि नहीं होंगे? लीप ईयर। जैसे सेकंड सेंचुरी की बात करूं तो आप बोलोगे 101 से लेके कहां तक? 200 तक की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी आपकी कहां से कहां तक होगी? 101 से लेके 200 तक होगी बेटा। तो कितने होंगे बेटा? 24 होंगे आपके। थर्ड सेंचुरी की बात करें, थर्ड बेटा कहां से होगी? 201 से लेके कहां तक? 300 तक। तब भी बेटा कितने होंगे? 24 लीप ईयर। और बेटा फोर्थ सेंचुरी की बात कर रहा हूं। फोर्थ सेंचुरी मतलब बेटा कहां से? 300 से बेटा 301 से लेके कहां तक? 400 तक। इसमें होंगे 25। तो अब बता मेरे भाई, अब तो मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको यही तो समझाया था अभी। मैंने आपको अभी यही तो समझाया था कि पहली सेंचुरी में 24 लीप ईयर, सेकंड सेंचुरी में 24 लीप ईयर, थर्ड सेंचुरी में 24 लीप ईयर, और फोर्थ सेंचुरी में बेटा 25 लीप ईयर। अब मैंने ये क्यों लगवाया? एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने क्वेश्चन तो कोई नहीं कराया, अभी मैं आपका कैलेंडर का थोड़ा थोड़ा बेसिक करवा रहा हूं, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। क्लियर? चलो, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो तो सवाल भी थोड़े डिस्कस करते हैं। जब सवाल आपके एग्जाम में ही आएगा, देखो मैं लिखता हूं, पहले 400 ईयर, वर्षों में, ईयर में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? दूसरा, पहले 400 ईयर में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? ठीक है भाई। तो क्या सवाल नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता, कुछ भी बना सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी। तो कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा एक बात और देखो, हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं टोटल? हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 में से आप डिवाइड करते हैं, कुछ होते बेटा 30 तारीख के, कुछ होते बेटा 28 और 29 के, फरवरी होती है तो केवल, और कुछ होते बेटा 31 के। अगर आपसे ये बोले तीसरा कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलेंगे अप्रैल, जून, सितंबर और बेटा नवंबर। ये जो 4 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने होते हैं बेटा तीसरा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर।
अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं वो 30 होते हैं। इनमें 30 दिन होते हैं बेटा। कितने दिन होते हैं? और फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 की होती है फरवरी, और बेटा आपका फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 की होती है, और लीप ईयर में कितने की होती है? 29 की। और 31 आपके केवल 7 मंथ होते हैं। कितने महीने होते हैं बेटा? जो 7 मंथ होते हैं वो 31 के होते हैं। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हटा दो, जैसे आपका जनवरी हो जाएगा, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, बेटा अगस्त, अक्टूबर, और ये दिसंबर। ये जो 7 महीने, 2 4 6 और 1 7, ये 7 मंथ जो होते हैं वो आपको 31 दिनों के होते हैं। तो आप समझ गए टोटल 12 मंथ होते हैं। 12 में से बेटा 4 होते हैं 30, 7 होते हैं 31, बचे हुए 2 जो फरवरी है 28 29, ये होती है बेटा आपकी कौन सी? ये आपकी जो होती है बेटा आपकी होती है 28 की और 29 की। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। अब देखो बेटा, फेयर आप लोग ध्यान से बनाते जाना, फेयर बहुत जरूरी है। एक बात समझ लो, जैसे ये आपका ऑड डे निकालते हैं, डायरेक्ट ऑड डे याद रखेंगे, आपको ऑड डे डायरेक्ट याद रखने हैं, ऑड डे डायरेक्ट अपन याद रखेंगे। जैसे अगर महीना 28 का होगा तो ऑड डे कितने होंगे बेटा? 0। महीना 29 का होगा तो ऑड डे कितने होंगे? 1। महीना 30 होगा तो ऑड डे कितने होंगे बेटा आपके? 2। महीना 31 होगा तो ऑड डे कितने होंगे? 3। ठीक है। 365 दिनों में कितने ऑड डे होते हैं? आप बोलेंगे 1। 366 दिनों में कितने ऑड डे होंगे? आप बोलेंगे सर जी 2। और एन वीक, एन वीक मतलब एन सप्ताह, एन सप्ताह कितने ऑड डे होंगे बेटा? 0। एन सप्ताह का मतलब होता 10 सप्ताह, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह, 16 सप्ताह, 1 लाख सप्ताह। पीछे अगर वीक लग जाए तो ऑड डे 0 होते हैं। और ऑड डे अगर 0 होंगे तो डे हमारा फिक्स होता है, सेम होता है। चलिए, तो ये टेबल भी आप लोग याद रखेंगे। देखो भाई, फेयर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा एक तरफ से, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये आपको बताया गया कि महीना 28 होगा तो ऑड डे 0 होंगे, महीना 29 होगा तो ऑड डे 1 होगा, महीना 30 होगा तो ऑड डे, महीना 30 होगा माय डियर तो ऑड डे 2 होंगे, महीना 31 होगा तो ऑड डे 3 होंगे, और 365 दिन होंगे साल में तो ऑड डे 1। 366 में ऑड डे 2 होंगे बेटा। एन सप्ताह एन वीक में ऑड डे कितने होते हैं बेटा? 0 होते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा आपको लोगों को अच्छा लग रहा हो, चीजें समझा, तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, फ्रेंडों तक, जिससे हम भी कुछ अच्छा कर पाए आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये मेरे कुछ सवाल है, मैं इस सवाल पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन ये है, पहले 400 सालों में, पहले कितने सालों में बेटा? पहले 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो मैंने आपको लिखवाया है 400 सालों में फरवरी 29 की जो आती है वो, 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 सालों में आपने बोले कितने लीप ईयर होते हैं बताइए जरा? 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं, तो जितने लीप ईयर होंगे उतनी तो फरवरी आएगी। तो लीप ईयर आप बताइए, लीप ईयर हर 4 साल के अंतराल में आता है, तो लीप ईयर में तो फरवरी आती है, बताइए। तो आप बताओ 400 सालों में अगर 97 लीप ईयर है तो 97 तो फरवरी होंगी, 97 फरवरी होंगी ना आपकी। लेकिन यहां क्या पूछा गया कि 400 सालों में 29 तारीख, तो ये तारीख और फरवरी में अंतर है। कुछ बच्चे तारीख तारीख 97, तारीख 97, अरे भैया फरवरी 97। 400 सालों में जो फरवरी आती है वो 97 बार आती है। और हमारा कैलेंडर 400, एक बात याद रखना, कैलेंडर में 400 साल बाद साइक्लिक बोर्ड लगा होता है, हर 400 साल में कैलेंडर होता है रिपीट, वही दिन होगा, वही तारीख होगी। लेकिन हम नहीं होंगे भाई। 400 सालों में क्या होता है? 400 सालों में मेरे भाई साहब कैलेंडर होता है रिपीट। और कैलेंडर का पहला दिन कौन सा माना जाता है? सोमवार। कैलेंडर जब बन के तैयार हुआ था, प्रचलन में आया था, उसका पहला दिन मंडे माना गया था। पूछा जाए कैलेंडर का पहला दिन, मंडे पे ठोक देना। कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है? आप बोलेंगे 400 साल बाद रिपीट होता है। लीप ईयर कितने साल के अंतराल में आता है? 4 साल के अंतराल में आता है। समझ आ रहा है सबको? चलो भाई, अब यहां 97 मत लगाना। तो एक बात बताओ मुझे, ध्यान से बताना जरा, अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं फरवरी को छोड़ दूं, अगर मैं फरवरी को छोड़कर अगर देखूं तो 29 तारीख तो हर महीने में आती है। जनवरी में भी 29 तारीख आती है, फरवरी की छोड़ दो, मार्च में भी 29 तारीख आती है, अप्रैल में भी,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हर महीने में 29 तारीख आती है। तो आप ये कह सकते हो एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है। अगर फरवरी को छोड़ दे तो बेटा 2 साल में कितनी बार आएगी? आप बोलेंगे 2 साल में 22 बार आएगी। 3 साल में कितनी बार आएगी? 11 तिया 33 बार आएगी। 4 साल में कितनी बार आएगी? तो 11 चौक 44 बार आएगी। तो क्या हो रहा है ये? जितने साल उसमें 11 से इंटू कर दिया गया। तो बेटा एक साल में अगर मेरे भाई ये 11 बार आती है तो 400 सालों में कितनी बार आएगी? 11 से इंटू कर दो, 11 चौक कितनी बार? 4400 बार। अरे आप बताओ 400 सालों में कितनी बार आएगी? 4400 बार। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों फरवरी को भी तो छोड़ दिया था, तो ये फरवरी भी तो 400 सालों में 29 तारीख देगी। और आप जानते हो 400 सालों में 29 तारीख फरवरी में कितनी 97 बार आती है बेटा कि नहीं आती है? क्योंकि फरवरी को देखा जाए तो 400 सालों में बेटा 97 लीप ईयर होते हैं, तो फरवरी भी तो 97 बार आएगी। तो बेटा 97 और जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? 4497। बताओ ये क्लियर है? देखो यार कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो आप लोगों तो कमेंट्स में जरूर लिखना, सर जी ये इंप्रूव करो। देखो हम तो वो टीचर जो सीखते हैं और सिखाते हैं, कमी कहीं से नहीं जोड़ेंगे। आपको लगेगा नहीं कि सर ने कुछ छोड़ दिया। आप तो चैप्टर पढ़ो, उसके बाद बुक लगाओ, अपने आप मालूम पड़ जाए कि मैंने तुम्हें कितना पढ़ाया। चलिए तो यहां तक सभी को लिया। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन लिखना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा पहले 100 सालों में, फर्स्ट 100 सालों में, एक बार लिखो बेटा, पहले 100 ईयर में, 100 ईयर में मैंने आपसे बोला 29 तारीख कितनी बार आएगी? 29 तारीख। और मैंने बोला 29 फरवरी कितनी बार आएगी? मैंने बोला पहले 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, और मैंने दूसरा सवाल ये पूछा पहले 100 सालों में 29 फरवरी कितनी आएगी। बेटा दोनों ही सवालों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां लिखा है 29 फरवरी और इधर लिखा है 29 तारीख। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो आप बताइए जरा। अपने एक काम करते हैं, 29 फरवरी तो मैंने आपको लिखाया था पहले 100 सालों में बेटा कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं? तो पहले 100 सालों में अगर 24 लीप ईयर होते हैं तो बताइए जरा 24 ही तो बेटा आपकी फरवरी आएंगी। फर्स्ट 100 ईयर में कितनी फरवरी आएंगी? 24 फरवरी आएंगी, 24 फरवरी आएंगी। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसका आंसर तो आने वाला है 24। कितना आ रहा है? 24, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कि पहले 100 सालों में आपके 24 लीप ईयर होते हैं और जितने लीप ईयर उतनी फरवरी। ठीक है, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ एक साल में अगर बेटा अगर फरवरी को हटा के देखा जाए तो एक साल में 11 बार आप बेटा 29 तारीख आती है। कितनी बार आती है? 11 बार। तो क्या करेंगे बेटा, इस 11 का इंटू 100 से कर दो। किससे कर दो? तो आप बोलोगे सर जी 1100 बार 29 तारीख आएगी, लेकिन हमने जो फरवरी छोड़ी थी उसको भी, उसमें तो 29 तारीख आती है। तो आप बताओ फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी 100 सालों में? 24 बार। तो 24 और ले लो, तो आंसर कितना आएगा? 1124। बताओ बेटा यहां तक कोई डाउट? ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए सवाल है जो मैं आपको बोर्ड पर डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से लिखते जाना। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाएंगे। बार बार वीडियो को पीछे ले जाकर मेरी भाषा आप सुने और फिर अच्छे से बनाए।